नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के विद्युत विभाग में टेक्नीशियन थर्ड मेंस का जो वैकेंसी आई थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और इंतजार मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो गया, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट, जॉइनिंग और उन चीज़ों को लेकर वेट बहुत हो गया, मुझे ये लग रहा है। और वैसे भी देखो कि जब हम इंतजार करते हैं तो जो वक्त होता है ना, वो हमें अपने आप ही लंबा लगने लग जाता है। यानी 5 मिनट का जो समय होता है, वेट करते समय आपको वो 20 मिनट के बराबर लगता है। कई बार वेट करते हैं तो कहते हैं नहीं कि यार कितनी देर लगा दी, सामने वाले को लगता है कि अभी तो मैं बात हुई थी इससे और अभी पहुंच भी गया। तो यही चीज आपके साथ हो रही है और खास तौर से ये चीजें अदर स्टेट वाले बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि चुपके से रिजल्ट आ जाए और अपने अपने राजस्थान वालों को ज्वाइनिंग दे दें, हम रह ही जाएं कहीं ना कहीं। तो भाई ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। जब रिजल्ट आएगा तो चारों तरफ शोर मच जाएगा और प्लेटफॉर्म पर आपको इसकी अपडेट मिलेगी। इसलिए चिंता मत करो, रिजल्ट चुपके से नहीं आने वाला है। तो पूरी अपडेट आपको देंगे और सूचना तो कर लेते हैं थोड़ी चर्चा और एक दो आपको इंसिडेंस बताएंगे कि ये जो ऑनलाइन वाली प्रक्रिया होती है उनमें समय कैसे लगता है, क्योंकि अपने तो वही चीज़ है ना कि जब हम ऐप में सारा टेस्ट अटेंड करते हैं तो रिजल्ट उसी टाइम शो हो जाता है ना, फिर यहाँ क्या हो गया, ऐसा इतना तो कुछ था भी नहीं। तो इन्हीं सब पर थोड़ी चर्चाएं होगी। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अब जो अपडेट इस तरह के होते हैं ना, ये आपको इसी चैनल पर देंगे, क्योंकि अब उस मेन चैनल पर वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर आईटीआई वाले बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं भाई, तो उनकी रेगुलर क्लासेज होगी। ये छोटे-छोटे अपडेट फिर उनके लिए काम के है नहीं, आपको अपडेट यहाँ देंगे। और इस तरह की सूचनाएँ, इस तरह के जो भी आपके डाउट्स के लिए अच्छा, कुछ बहुत सारे डाउट अभी भी है कई बच्चों के कि मेरा ये हो गया था, मुझे जॉइनिंग दे तो देंगे क्या? मेरा ये हो गया था, मुझे जॉइनिंग दे तो या तो सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ, चिंता ना करें, किसी भी तरह की अगर आपकी कमी थी, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जॉइनिंग लेटर आएगा। बात ये है कि उस जॉइनिंग लेटर में भी वो चीज़ लिखी हुई होगी कि भई ये कमी थी, इसको लेकर आ जाना। पहली बात तो आप सबको ईमेल उन्होंने किया था कि भाई ये कमी है तो इतनी तारीख तक ईमेल कर देना। अब वही है ना कि यार डॉक्यूमेंट के साथ भी, डॉक्यूमेंट के बाद भी हमारी प्रॉब्लम्स है ना वो बनी रहती है। बच्चे को उन्होंने कहा कि आप फलानी तारीख से पहले-पहले हमें ये फलानी चीज़ आपकी ईमेल कर देना, ये हमारी ईमेल है। अब वो घर आ गया, अगले दिन अपनी चीज़ तैयार कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। वो डॉक्यूमेंट उसने ईमेल भी कर दिया। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि वो ईमेल वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा? कहीं उन्होंने मेरे को बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया ईमेल का नाम लेकर? वो ईमेल पर एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? मैं इसे बाय हैंड ओवर लेकर जाऊँ क्या? देखो, वो जो वहाँ बैठे थे वो ऑफ़िशियल्स थे और उनके पास पूरी पावर थी सेल्फ डिसीज़न लेने की। उनको कहा गया था कि आपको जो लगे एट द टाइम, एट द सपोर्ट आपको डिसीज़न लेना है और बच्चे को बताना है। तो उनके पास कलम की पावर है, तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। हम तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने आपको जो कहा वो डिसीजन फाइनल है। उन्होंने आपको ईमेल करने के लिए बोला, आपने ईमेल कर दिया, बात खत्म हो गई, उनको रिसीव हो गया डॉक्यूमेंट, कोई इश्यू नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये दिमाग से निकाल दो, इन चीज़ों की वजह से बिल्कुल नहीं रोकने वाले हैं वो आप। सेकंड चीज़ पर आते हैं कि जी रिजल्ट कब आएगा, हमारा तो मेन व्यू ये है। देखो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। अब आपके हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट थी वो 17 अप्रैल थी। लेकिन आपको 2 बातें बताता हूँ, सुनना ध्यान से। एक तो कि जो फर्स्ट राउंड में बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाए थे, इन्होंने उन बच्चों को भी ईमेल, मैसेजेस, इवन उनको कॉल तक किया है कि किसी भी कारणवश अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकल गई हो, तो आप इस फलानी डेट को फिर आ सकते हैं। इसके पीछे 2 चीज़ें थी। एक तो ये कि बच्चे के चलो कई बार घर में इस तरह की परिस्थिति आ जाती है कि वो नहीं जा पाया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा असमंजस में था कि करवाऊँ कि ना करवाऊँ, समय निकल गया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये खुद को बैकअप लेकर चले डिपार्टमेंट, कि बाद में बच्चा किसी तरह का ऑब्जेक्शन ना करे। हम तो ये कहेंगे कि वेरिफ़िकेशन तक इस बच्चे को हमने डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन शामिल किया है, ठीक है? तो बाद में किसी तरह का कोई इश्यू ना रहे, तो डॉक्यूमेंट इन्होंने वेरीफ़ाई करवा रहे। अब जो रह गए थे, फर्स्ट राउंड में जो रह गए थे, उनके लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग भी हुई है, सेकंड राउंड का डीवी भी हुआ है, अगर आपको पता हो तो। सुनने में आया है कि ये सेकंड राउंड वाला डीवी जो है ये 25 अप्रैल तक चला है। तो आप लास्ट डेट ये मानकर चलो भाई, अब जिस बच्चे का 1 अप्रैल को हो गया था ना,
वो ये सोच रहा है कि यार मुझे तो 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको 2 इंसिडेंट्स बताता हूँ। 2019 में सरपंच के चुनाव हुए थे, मेरी ड्यूटी लगी थी उसमें। एक फ्रेशर वोटर था और तकड़ा अपने प्रतिनिधि का सपोर्टर था। सुबह 8 बजे शुरू हुए वोटिंग, उससे पहले वो आकर के खड़ा हो गया था और उसने फर्स्ट वोट पोल किया। अब शाम 6 बजे तक चलती है वोटिंग, फिर गेट बंद किया। कुछ वो होते हैं जो कि हम तो सबसे लास्ट में देंगे। हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने लास्ट वाले को पर्ची पकड़ाई, वो और थे। हमें 6 बजकर 25 मिनट हो गई लास्ट वोटिंग होते। वो तो साढ़े 6 बजे आ खटका, बोले आधे घंटे हो गए बंद हुए। जिसने फर्स्ट वोट दिया था वो, बोले आधा घंटा हो गया वोट खत्म हुए, 6 बजे लास्ट वोटिंग थी, रिजल्ट कब आएगा? मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, थक गया। उसको ये नहीं पता कि वोटिंग की जो प्रोसेस है वो तो अभी कंप्लीट हुई है और 6:25 पे तो वोटिंग खत्म हुई है। उसके बाद में आप सोचिए वो मशीनों पे है ना चिप लगानी, ये वो। ये सेम इंसिडेंस लोकसभा वाले चुनाव में भी था। खैर वो बाद में रिजल्ट की बात नहीं थी, उसमें पैकिंग में वो टाइम लगता है। तो हर एक चीज की क्या है कि प्रोसेस होती है। आप ये मानकर चलो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म 25 अप्रैल को हुए। इसके बाद में 1-2 छुट्टियां भी थी, शायद संडे के इसके आसपास कुछ बन रहा है। यानी प्रॉपर तरीके से शुरुआत ही आप ये मानकर चलो कि 28 या 29 अप्रैल के बाद हुई है, प्रोसेस में। और इन चीज़ों में थोड़ा वक़्त तो लगता है। अभी आप ये सोच रहे हो कि आज आ जाए, कल आ जाए, 10 मई तक आ जाए, तो भी मुझे नहीं लगता कि चांसेज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा वो अपने पत्रकार जी एक वो ट्वीट करते हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि अभी और वक़्त लग सकता है। एक चीज़ याद ध्यान रखना, ऑफ़िसर्स वैसे तो देखो एग्ज़ैक्ट बात किसी को बताते नहीं, सही जो भी हो। फिर भी पत्रकार को ये चीज़ें बता दी जाती है। पत्रकार को ये चीज़ बता दी जाती है, तो अगर हफ्ते में, 2 हफ्ते में, यानी 10 से 15 दिन में संभावित रिजल्ट आने वाला होता, तो वो बता देते कि यार 10 एक दिन में निकाल देंगे। उनको जब उन्होंने भई पूछा ही होगा ना कि सर रिजल्ट कब तक आएगा? तो उनको कहा कि नहीं अभी टाइम लगेगा। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने ट्वीट में लिखी ना कि अभी और युवाओं को करना पड़ सकता है, लंबा इंतज़ार, मतलब थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ मेंशन है। अगर वो बोलते ना कि आ रहा है यार 10 एक दिन में निकाल देंगे, तो वो भी क्लियर लिख देते कि 10 दिन के भीतर आ जाएगा रिजल्ट। कुल मिलाकर के बात ये है कि जो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना इसमें, एक और चीज़ थी। हमारे इस डीवी में मेरिट बेस पे कुछ भी नहीं था, ये कन्फर्म है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट के बेस पर नहीं हुआ था। तो अब ये भी तो नहीं है ना कि पहले आया तो उसका पहले ही कर देते जी। क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरिट बेस पे नहीं था। तो भई ये हो जाए कि चलो टॉपर-टॉपर का पहले हुआ था तो उनके हिसाब से जॉइनिंग निकाल दो कि कितने बच्चे आए, ऐसा भी नहीं है। तो फिर जब तक लास्ट वाले का नहीं हो जाता तब तक सबका वेट करना पड़ा है। फिर निकाला जाएगा ना कि हाँ, ये आया था कि नहीं आया था, ये आया कि नहीं आया, कोई कमी मिली कि नहीं मिली, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से 15 दिन काम के लिए और जोड़ते हैं तो भी कम से कम 15 मई तो बनता है। हमें थोड़ा वेट तो देखो करना पड़ेगा, ठीक है? और थोड़ा चिल कर लो भाई, रिलैक्स हो जाओ थोड़े दिन, अब कि अब चलो ठीक है यार देखते हैं, 10-15 दिन का रेस्ट कर लो। वेरिफ़िकेशन करवा चुके हो, अभी कुछ नहीं करना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं। और नई भर्तियों की तरफ जा रहे हो तो इसको भूल जाओ, किस्मत ने दरवाज़ा खोला तो इसकी जॉइनिंग करने चले जाना। उस दिन उन सबको छोड़ देना कि बस अब हम दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड की पीटर टेस्टर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एसएसबी में हेड कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे हैं और जितनी भी तमाम भर्तियाँ चल रही हैं उनकी तैयारी अब हम नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ैक्ट डेट का किसी को नहीं पता, ना मुझे पता, ना किसी और को पता, इसलिए मैं भी आपको एग्ज़ैक्ट डेट का नहीं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अभी अंदाज़न यही मानकर चल रहे हैं कि 15 मई तक कोई आसार लग नहीं रहे हैं। यानी आज के हिसाब से भी आपको 10-15 दिन का वेट और भी करना पड़ सकता है। हालाँकि प्रयास ये है कि जून में आपको जॉइनिंग दी जाए। इसके पीछे एक कारण होता है कि जुलाई में एक इंक्रीमेंट लगता है। हर साल जुलाई में एजीआई लगता है। एजीआई का मतलब होता है एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट। तो जून में अगर आपकी जॉइनिंग है ना, तो फिर आपके 2 साल पूरे हो जाएँ, तो उस जुलाई में भी नहीं, आपका पहला इंक्रीमेंट 3 साल बाद लगेगा, आप सोचिए, है ना? मान लीजिएगा कि आपका जून 2026 में जॉइनिंग होती है, तो 27 और 28 ये तो 2 वर्ष का आपका प्रोबेशन निकलेगा। अब जून 28 में हुआ है, तो जुलाई वाला इंक्रीमेंट लेने के लिए 6 महीने की सर्विस होना ज़रूरी है। तो आपको ये जो 28 का जुलाई है, इसमें इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा। आपको इंक्रीमेंट कब मिलेगा? जून के सॉरी 29 की जुलाई में, पहला इंक्रीमेंट आपका। समझिए आप मेरी बात को।
और 3 साल बाद प्रमोशन भी हो ही जाता है। तो फिर वहाँ से प्रमोशन और वो सारी काम तो प्रयास ये है कि जून में आपकी जॉइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना? मतलब 20 जून से स्टार्ट होती है तो 20 जुलाई तक आपकी लास्ट हो सकती है जॉइनिंग, है ना? जुलाई से अगस्त तक जॉइनिंग हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या है, आप ये मानकर चलो कि अगले 1 से 2 महीने के बीच जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा, तो और ज़्यादा अपन क्यों ही सोचें? अपडेट हमारे पास इतना ही है, कोई एग्ज़ैक्ट डेट है नहीं, मेरिट कितनी बढ़ेगी, ये वो इन सब पर चर्चाएँ हो चुकी है। रिज़ल्ट में वक़्त लगता है क्योंकि हमने हमारा वेरिफ़िकेशन करवा लिया, डिपार्टमेंट के पास तो प्रोसेस पूरी थ्रू आउट करनी होती है उनको, एक-एक चीज़ पर उनको देखना होता है। किसी बच्चे की किसी तरह की कमी थी, डॉक्यूमेंट उससे माँगा गया, उसने भेजा था कि नहीं भेजा था, वो ईमेल चेक करनी पड़ेगी उनको, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर से जो भी है, कैटेगरी सब चीज़ें, तो टाइम लगता है यार क्योंकि ये फाइनल रिज़ल्ट है, भविष्य का सवाल है। एक छोटी-सी गलती किसी दूसरे बच्चे के साथ अन्याय ना कर दें, तो पूरा प्रशासन सोचेगा। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ पूरी तरह से फ़ेयर काम होगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ निश्चिंत रहें। किसी के साथ कोई धोखा नहीं होगा, इस बार ये हमें पूरा विश्वास है। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आगे भी अपडेट इसी तरह के आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।